जान गइलू ये हो जान, जान गइलू जान, जान गइलू ये हो जान, जान गइलू जान। प्यार नहीं खेली खल हाथ के लकीर में, नहीं खेता कदीर में जान। प्यार नहीं खेली खल हाथ के लकीर में, नहीं खेता कदीर में जान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। ध्यान देना बाबू, आज का विषय है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बताते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ऐसे दो प्रकार में होते, दो रूप में होता है, दो प्रकार का होता है। जिसको एक तरफ होता है ओपन चेन और एक तरफ होता है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं खुली श्रृंखला, और क्लोज्ड चेन को हम हिंदी में बोलते हैं बंद श्रृंखला। ठीक है, अब जो है से ओपन चेन का और नाम है, जैसे हम हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसको अचक्रीय यौगिक बोलते हैं। एलिफाइटिक कंपाउंड, इसको हम एलिफाइटिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लिक। इधर के और नाम है क्लोज्ड चेन कंपाउंड का साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, रिंग चेन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सबका हिंदी साथ साथ लिखा हुआ है। अब इस साइड हमको देखना है कि एलिसाइक्लिक जो है से ये भी दो प्रकार के होता है, एक स्ट्राइप चेन होता है और एक ब्रांचेड चेन होता है। जिसको कहते हैं सीधी स्ट्राइप चेन कंपाउंड, मतलब होता है सीधी श्रृंखला का यौगिक, माने सीधी लंबी चेन बना हुआ रहेगा, और इसमें जो है से शाखा युक्त रहेगा, कभी इधर तो कभी इधर से। जैसे मान लिया जाए ऐसे होकर के कभी यहाँ रहेगा, फिर कभी ऐसे ऐसे रहेगा, जो तरह तरह की इसमें रहेगा, ब्रांच इसमें बना हुआ रहेगा। ब्रांच भी जो होता है ना, शाखा युक्त भी होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक आइसो होता है, एक नियो होता है। आइसो और नियो होता है। और स्ट्रैच सीधी श्रृंखला यौगिक को हम नॉर्मल बोलते हैं, इसी को हम सीधा सीधी में नॉर्मल में लिखते हैं। आगे हम बताएंगे जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो। होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? सॉरी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये जो है चक्रीय जो होता है, इसे भी दो प्रकार का होता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसको समचक्रीय यौगिक बोलते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं जो हम विषम चक्रीय बोलते हैं। होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार के होता है, इसी का एक और नाम है कार्बोसाइक्लिक। और कार्बोसाइक्लिक जो होता है इसे दो प्रकार का होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ तक समझ में आ गया? नीचे में जो एरोमेटिक का हिंदी में बोलते हैं सौरभी यौगिक, और एलिसाइक्लिक को इंग्लिश में एलिसाइक्लिक बोलते हैं, यानी चक्रीय बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक, अब हमें बताना है, अभी हम सबसे नीचे बताए थे आइसो और नियो, है ना समझ में? उसी पर हम स्ट्रक्चर बताते हैं पहले। तो टाइप ऑफ ब्रांचेड चेन कंपाउंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसो, और उसके बाद समझना है नियो। तो आइसो किसे कहते हैं? तो आइसो में कहा गया है ब्रांचेड चेन कंपाउंड हैविंग वन साइड ब्रांच आर कॉल्ड आइसो, यानी वैसा चेन होना चाहिए जिसमें शाखा युक्त जो है सो उसमें शाखा एक तरफ से होता है, उसमें ब्रांच जो लगा हुआ रहता है वो वन साइड, माने एक तरफ से उसमें ब्रांच रहता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बता दिए हैं कि कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन जो है उसमें बीच में जो है से एक कार्बन और लगा हुआ है ना समझ में? मिथाइल, यहाँ पर देखिए मिथाइल लगा हुआ है, इसी का नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी हम एक तरफ शाखा है, इसके लिए हम आइसो ब्यूटेन बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? आप लोग के परीक्षा में स्ट्रक्चर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा, या तो फिर CH3 CH फिर CH3 फिर CH3, ऐसे भी रह सकता है। तो 1 2 3, यहाँ पर जहाँ जहाँ मोड़ रहेगा वहाँ पर कार्बन रहता है। ठीक है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला में ब्यूट आता है। तो ब्यूटेन में अगर चेन लटका हुआ है, एक तरफ से शाखा लगा हुआ है, तो उसमें हम आइसो ब्यूटेन कह सकते हैं। इसका फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और एक ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। इसी प्रकार से अगर और दिया जाए तो ऐसे 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 अगर दे दिया जाए तो यहाँ पर लगा दो, या तो यहाँ न लगा करके यहाँ पर लगा दो, लेकिन एक ही तरफ होना चाहिए, चाहे तो नीचे या तो ऊपर, एक ही तरफ होना चाहिए। इसमें क्या लिखाएगा? तो मीथेन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो आइसो पेंटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर न लग करके ये जो है से यहाँ पर भी रहता, तो उसी तो नाम वही रहता, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नहीं आइसो पेंटेन बोल सकते। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और एक यहाँ पर है जो पेंटेन। आ रहा समझ में? तो एक तरफ सिर्फ शाखा अगर लगा हुआ रहे तो उसका नाम आइसो में गिनती होगा। सबसे पहले आइसो में गिनती होगा। अब नियो किसे कहते हैं? तो ब्रांच चेन कंपाउंड बोथ साइडेड ब्रांच आर कॉल्ड नियो। यानी इसमें बता रहा है कि चेन में दोनों तरफ शाखा रहना चाहिए। आ रहा समझ में? जब दोनों तरफ शाखा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? नियो कहते हैं। एक तरफ के आइसो बोलते हैं, दोनों तरफ के नियो बोलते हैं। जैसे हमें इसमें बता दिए हैं कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, उसी प्रकार से इसमें भी 3 कार्बन था, लेकिन इसमें दोनों तरफ है, नीचे भी मिथाइल लगा हुआ है, ऊपर में भी मिथाइल लगा हुआ है। जब दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है, और जब पेंटेन हो गया तो नियो पेंटेन इसका नाम हो गया। इसका स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा में, जिगजैग में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। आगे समझ में? यानी 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। उसी प्रकार से इसमें 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ होगा। आगे समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार से आगे स्ट्रक्चर को बनाना है।